स्वागत है दोस्तों। आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी किताब का सार जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। यह किताब बताती है कि किस तरह अश्लील सामग्री यानी पोर्नोग्राफी हमारे दिमाग, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी खुशियां और हमारी रिश्तों की क्षमता को धीरे धीरे नष्ट करती है। योर ब्रेन ऑन पोर्न कोई साधारण किताब नहीं है। यह न्यूरोसाइंस, डोपामिन, आदतों और आत्मनियंत्रण पर आधारित एक गहरा विश्लेषण है। किताब का मुख्य संदेश है, पोर्नोग्राफी सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक डिजिटल ड्रग है जो दिमाग को उसी तरह हाईजैक कर सकती है जैसे कोकीन, शराब या जुआ करता है। यह सार आपको समझाएगा पोर्न से आपके दिमाग में क्या बदलाव होते हैं, डोपामिन का खतरनाक रोल, क्यों पोर्न आदत नहीं लत बन जाती है, यह रिश्तों, आत्मविश्वास और सेक्स लाइफ को कैसे नष्ट कर देता है, और सबसे जरूरी कैसे इससे निकलकर अपनी जिंदगी वापस पा सकते हैं। अध्याय 1, पोर्न, डिजिटल डोपामिन का जाल। पोर्न सीधा दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को निशाना बनाता है। हर बार जब व्यक्ति पोर्न देखता है, दिमाग में डोपामिन की बाढ़ आती है। डोपामिन क्या है? एक ऐसी केमिकल जो हमें एक्साइटेड, मोटिवेटेड और खुश महसूस कराती है। लेकिन यही सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि दिमाग जितना इसे पाता है उतना ही और चाहता है। पोर्न दिमाग को ओवरड्राइव में डाल देता है। अनगिनत वीडियो, अनलिमिटेड चॉइस, हर बार नया शौक, हर क्लिक में तीव्र उत्तेजना। इसे कहा जाता है सुपर स्टिम्युलेशन, यानी दिमाग को उसकी सामान्य सीमा से बहुत ज्यादा उत्तेजना मिलना। धीरे धीरे दिमाग की प्राकृतिक संवेदनशीलता कम होने लगती है। इसका मतलब है साधारण चीजें अब उतना मजा नहीं देती। दोस्त, परिवार, पढ़ाई, करियर, असली रिश्ते सब फीके लगने लगते हैं। दिमाग सिर्फ एक चीज चाहता है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा पोर्न। अध्याय 2, कैसे पोर्न आपके दिमाग को रिवायर करता है। किताब कहती है कि पोर्न देखने से न्यूरल पाथवे बदल जाते हैं, यानी दिमाग की तारें जैसे गलत दिशा में घूम जाती हैं। आप जितना पोर्न देखते हैं, ये बदलाव तेजी से होते हैं। 1, सेंसिटिविटी कम होना, आपको वही मजा पाने के लिए ज्यादा उत्तेजना चाहिए। 2, टॉलरेंस बनना, पहली बार जो छोटा वीडियो ठीक लगता था अब वह कुछ नहीं करता। आप कुछ नए और शॉकिंग कंटेंट की ओर बढ़ने लगते हैं। 3, एस्केलेशन, आप बिना चाहे भी ज्यादा हार्ड, अजीब और अस्वस्थ कंटेंट देखना शुरू कर देते हैं। 4, एडिक्शन सर्किट सक्रिय हो जाना, दिमाग पोर्न को रिवॉर्ड की तरह स्टोर कर लेता है और फिर बार बार उसी की तरफ धकेलता है। 5, विल पावर कमजोर पड़ना, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सेल्फ कंट्रोल का हिस्सा है कमजोर पड़ जाता है। इससे व्यक्ति कहता है, यार मैं छोड़ना चाहता हूं पर छोड़ नहीं पा रहा। अध्याय 3, पोर्न कैसे आपकी असल जिंदगी को खराब करता है। किताब में कई साइंटिफिक शोध बताए गए हैं जो साबित करते हैं कि पोर्न धीरे धीरे व्यक्ति की जिंदगी के हर हिस्से को खराब करता है। 1, मोटिवेशन किलर, काम, पढ़ाई, लक्ष्य सब खत्म। जितना ज्यादा पोर्न उतना कम मोटिवेशन। डोपामिन का लेवल इतना ऊंचा रहता है कि सामान्य कामों में मजा नहीं आता, पढ़ने का मन नहीं, करियर में इंटरेस्ट नहीं, सुबह उठकर ऊर्जा नहीं, जीवन खाली खाली लगना। इसको कहा जाता है डोपामिन डेफिसिट स्टेट। 2, रिश्तों पर असर, पोर्न की वजह से वास्तविक साथी कम आकर्षक लगने लगता है, भावनात्मक जुड़ाव कमजोर हो जाता है, रिश्तों में क्रोध और दूरी बढ़ जाती है, ट्रस्ट टूट जाता है। पोर्न देखने वाले व्यक्ति का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है, वह चिड़चिड़ा, अकेला और भावनात्मक रूप से दूर हो जाता है। 3, पोर्न इंड्यूस्ड एड, वास्तविक संबंध में समस्या। किताब बताती है कि कई युवा लड़के सिर्फ पोर्न की वजह से सेक्सुअल समस्या का सामना कर रहे हैं। जब दिमाग हाई स्टिम्युलेशन का आदी हो जाता है तो असली साथी उतना एक्साइटमेंट नहीं दे पाता। असली रिश्ते प्राकृतिक होते हैं, पोर्न की तरह चमकीले या तेज नहीं, इसलिए दिमाग रिस्पॉन्स नहीं देता। 4, मानसिक थकान और गिल्ट, लगातार पोर्न देखने से व्यक्ति में ये भावनाएं आती हैं, शर्म,
अपराध बोध, लो कॉन्फिडेंस, अकेलापन, एंजाइटी, अवसाद। यह साइकिल उसे और ज्यादा पोर्न की तरफ धकेलती है। यही है एडिक्शन लूप। अध्याय 4, क्यों पोर्न लत बन जाता है, द डोपामाइन ट्रैप। दिमाग प्लेजर नहीं खोजता, वह डोपामाइन खोजता है। पोर्न डोपामाइन का बड़ा स्रोत बन जाता है। हर बार देखने पर हिट स्पाइक क्रैश क्रेविंग चलती रहती है। इसे कहते हैं द डोपामाइन ट्रैप। और मजेदार बात यह है कि जैसे जैसे डोपामाइन सेंसिटिविटी घटती है, व्यक्ति को रियल लाइफ एक्टिविटीज बोरिंग लगने लगती हैं। इसलिए वह फिर पोर्न की ओर भागता है और इसी तरह लत गहरी होती चली जाती है। अध्याय 5, नोफैप और रिकवरी, कैसे दिमाग वापस ठीक होता है। किताब कहती है कि पोर्न छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, यानी दिमाग खुद को फिर से रीबिल्ड कर सकता है। इसे कहा जाता है रीबूटिंग द ब्रेन। स्टेप 1, पोर्न छोड़ना। पहला कदम सबसे मुश्किल है। पहले कुछ दिनों में क्रेविंग्स आती हैं, लेकिन धीरे धीरे दिमाग डोपामिन की सेंसिटिविटी वापस पाने लगता है। स्टेप 2, हेल्थी हैबिट्स जोड़ना। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, सूरज की रोशनी, रूटीन, ठंडा पानी, लिखना, पढ़ना। स्टेप 3, अर्ज नियंत्रण। डीप ब्रीदिंग, कोल्ड शावर, डिस्ट्रैक्शन मेथड, पोस्टपोन टेक्निक, अकाउंटेबिलिटी। स्टेप 4, रियल इंटीमेसी समझना। असली रिश्तों की वार्मथ, इमोशन और बॉन्डिंग को इंपॉर्टेंस देना। स्टेप 5, लॉन्ग टर्म ब्रेन रिवायरिंग। लगातार 2-3 महीने में दिमाग वापस नेचुरल एनर्जी लेवल पर लौटने लगता है। अध्याय 6, पोर्न छोड़ने के फायदे। किताब में हजारों लोगों के अनुभव शामिल हैं, जिनके मुताबिक पोर्न छोड़ने के बाद एनर्जी बढ़ती है, दिमाग तेज चलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंजाइटी कम होती है, आंखों में चमक लौटती है, रिश्ते मजबूत होते हैं, फोकस बढ़ता है, इरादा मजबूत होता है, असली खुशी महसूस होने लगती है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। अध्याय 7, आप कैसे शुरू करें, अ कंप्लीट गाइड। यहां एक स्टेप बाय स्टेप प्लान दिया है। डे 1, 7, दिमाग विथड्रॉल लेकर आएगा, लेकिन यही असली बदलाव की शुरुआत है। डे 7, 30, क्रेविंग्स कम होंगी, एनर्जी बढ़ेगी, फोकस लौटेगा। डे 30, 60, मूड अच्छा, मोटिवेशन हाई, रियल रिलेशनशिप्स में इंटरेस्ट। डे 60, 90, ब्रेन रिवायरिंग पूरा, न्यू आइडेंटिटी का जन्म, जीवन में क्लैरिटी। फाइनल मैसेज, अपनी शक्ति वापस लो। दोस्तों, पोर्न से निकलना एक सफर है, कठिन लेकिन बेहद खूबसूरत। जब आप इस लत से बाहर आते हैं तो आप सिर्फ पोर्न नहीं छोड़ते, आप उदासी छोड़ते हैं, आप डर छोड़ते हैं, आप गिल्ट छोड़ते हैं, आप अपनी ऊर्जा, अपना आत्मविश्वास और अपनी सच्ची क्षमता वापस पाते हैं। याद रखिए, आप अपने दिमाग के मालिक हैं और आप चाहे तो अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं।